मानस श्रृंखला में आज का विषय गृहस्थी भाग 4। गृहस्थी चलती है मुखिया के नाम पर। सारी सृष्टि का निर्माण करती तो माया है, किंतु कहलाती ब्रह्म का विवर्त ही है। विवर्त का अर्थ है रूप की नित्य परिवर्तनशीलता। सृष्टि में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज पंचभूत से निर्मित होकर फिर से पंचभूत में लीन हो जाती है। गुठली से आम का परिचय होता जाता है, धरती से नहीं होता। गुठली में 7 पीढ़ियों का रस रहता है, अतः प्रत्येक मुखिया पिछली 7 पीढ़ियों का प्रतिनिधि होता है। पेड़ के तने की तरह पूरे परिवार को संभाले रहता है। हर डाल, पत्ते, फूल, फलों के पोषण का दायित्व उसी का होता है। उसकी आय पहले परिजनों को बढ़ती है, कुछ दान में चली जाती है, शेष पर ही उसका अधिकार है, संपूर्ण पर उसका अधिकार नहीं होता। मुखिया समाज में परिवार का आईना होता है। भले ही उसकी जड़ें दिखाई नहीं देती, किंतु उसके फल और छाया से अनुभव किया जा सकता है। धूप, बरसात, आंधी, तूफान में वही परिवार का रक्षण करता है। सारे सदस्य भी छतरी की डंडी से ताड़ियों की तरह जुड़े रहते हैं तथा संस्कार के कपड़े से समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। परिवार के मुखिया का जीवन कठोर होता है। एक और हर सदस्य के साथ पिछले कर्मों का भोग, वर्तमान में सबके पालन पोषण एवं सुरक्षा का उत्तरदायित्व तथा समाज में परिवार की भूमिका उसके जीवन का प्रधान अंग होता है। किसी भी सदस्य के जीवन में होने वाला महत्वपूर्ण परिवर्तन उसके निजी जीवन पर भी उतना ही असर डालता है। प्रत्येक सदस्य की प्रतिष्ठा को परिवार के अनुरूप बनाए रखना, उनकी अक्षुण्णता का ध्येय संकल्पवान बना रहे, ये आज के युग में साधारण बात नहीं है। व्यक्ति भले छोटे से छोटा संकल्प कर ले, माया उससे भी च्युत कराने का प्रयास करती है। उसको ये बात कतई मंजूर नहीं कि कोई भी जीव उसके चंगुल से भाग छूटे। आकलन करने पर उसके हजारों हाथ और हजारों नेत्र आक्रमण करते दिखाई दे जाएंगे। उन सब के बीच गुजरते हुए अपने गृहस्थ धर्म पर अडिग रहना ही मुखिया की पहचान है। जीवन में मां बनना आसान है, पिता बनना आसान नहीं। अनुशासन बनाए रखने में कठोरता के लिए सर्वत्र अपयश का भागी बनना पड़ता है। घर परिवार के विकास को एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ाना उसका धर्म है। हर सदस्य को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सूक्ष्म परिभाषाओं से जोड़ना, स्वयं के आचरण से इन परिभाषाओं की प्रतिष्ठा करना सहज नहीं है। जिस परिवार के मुखिया की कथनी करनी एक नहीं है, वहां न संस्कार रहते हैं न ही अनुशासन। जैसा संतान देखती है वैसा ही सीखती है। यदि पिता के पास बच्चों के लिए समय नहीं है तो आगे चलकर बच्चे भी पिता को समय नहीं देंगे। सुदूर छात्रावासों में भेजे जाने वाले बच्चों से प्रारब्ध ही कुछ सेवा करवा दे तो अलग बात है। मुखिया का दायित्व परिवार की अन्न शुद्धि का भी है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अन्न ही मुखिया के हेतु का प्रमाण है। पुरुषार्थ के सिद्धांत पर चलने वाला व्यक्ति सदा धर्म को ही आधार बनाया करता है। यहाँ धर्म का अर्थ किसी शास्त्र या संप्रदाय के नेतृत्व निर्देशों से नहीं है। जीवन का मूल संकल्प ही व्यक्ति का धर्म बनता है। वही मंजिल, स्वभाव, आचरण बन जाता है। वही समाज में उसकी पहचान बनता है, अर्थात धारण करता है। ये धर्म ही ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य का मार्ग प्रशस्त करता है। इसी धर्म के आधार पर अर्जित किया गया अन्न परिवार के भावी स्वरूप का निर्माण करता है। मन में वैसी ही इच्छाएं पैदा होती है। परिजन और स्वजन उसी प्रकार के नए कर्म करने लगते हैं। चूंकि धन के अर्जन के साथ
भाव जुड़े रहते हैं, वे ही अन्न के पाचक तत्व बनकर शरीर में व्याधियां पैदा करते हैं। आज तो प्रत्येक व्याधि से जुड़े भावों को सूचीबद्ध किया जा चुका है। हमारे शास्त्रों में भाव शुद्धि पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। भावों द्वारा उत्पन्न कोई भी व्याधि औषधि या उपचार से दूर नहीं हो सकती, वह तो भाव शुद्धि से ही ठीक होगी। हर मुखिया के इस बोध पर ही परिवार के संस्कार एवं स्वास्थ्य का भार भी होता है। मुखिया स्वयं के निमित्त नहीं जीता, देखने में स्वतंत्र जान पड़ता है, अधिकार संपन्न भी होता है, किंतु उसके सिर पर घर को स्वर्ग या नरक बना देने की अवधारणा टिकी रहती है। ये अर्जित अन्न की शुद्धि से शुरू होती है। अमर्यादित ढंग से अर्जित धन या अन्न का प्रभाव किसी भी परिवार की अगली पीढ़ी में देखा जा सकता है। संतान के आधार पर ही माँ बाप की भूमिका का आकलन होता है। समाज पेड़ को नहीं फलों को भोगता है। मुखिया यदि शरीर जीवी होता है तब वह परिवार को अपनी संपदा मानता है। पंचभूत का शरीर और अन्न श्रम उसका आधार। शरीर माता पिता के योग से बनता है, अन्नमय कोश कहलाता है। शरीर जीवी व्यक्ति शरीर को ही जीवन का आधार और पर्याय मानता है। शरीर पर पड़ने वाले मन, बुद्धि, आत्मा के प्रभावों से अनभिज्ञ होता है। बुद्धिजीवी मुखिया उष्ण स्वभाव का तथा रूखा होता है। बुद्धि का केंद्र सूर्य होता है। सूर्य को पिता कहते हैं। बुद्धिमान पुरुष स्वयं को कर्ता मानकर परिजनों को आदेश देकर संतुष्ट होता रहता है। मुखिया बनकर भी अकेला अधिक रहता है। उसके विपरीत मनोजीवी व्यक्ति परिवार को मिठास के साथ बांधकर चलने का सदा प्रयास करेगा। उसमें दया, करुणा, श्रद्धा जैसे गुण भी बहुत होंगे। मन का पोषण तो चंद्रमा से होता है, स्वभाव को शांत रखता है। आत्मजीवी व्यक्ति का परिवार अलग तरह का होता है। अव्यय, अक्षर, क्षर पुरुष को लेकर जो षोडशी पुरुष बनता है वही जीवन का मूल नायक बन जाता है। अव्यय ही कृष्ण है। धर्म की रक्षा और अधर्म का संहार ऐसे व्यक्ति का संकल्प होता है। विज्ञान और आनंदमय कोश ही उसका कार्य क्षेत्र बन जाता है। भीतर बैठकर बाहर जीने वाला साक्षी भाव जैसा व्यक्तित्व होता है। संन्यास आश्रम में तो लोग इस बात को सहज स्वीकार कर लेते हैं, किंतु वानप्रस्थ की अपनी कठिनाइयां बनी रहती है। और आजकल वानप्रस्थ भी नहीं रह गया है। ये सारा प्रपंच अकेले मुखिया और उसके भीतर की अर्ध नारीश्वर रूप माया का ही है। जब बाहर के स्त्री रूप माया को इसके साथ देखेंगे तो तस्वीर बहुत दूसरी ही बन जाएगी। स्त्री रूप माया का क्रियात्मक एवं आक्रामक सृजनात्मक धर्म मात्र 25 वर्ष रहता है। समय, शिक्षा और विकास के साथ ये भूमिका औसतन 10 वर्ष कम हो गई। 25 में आकर 50 में निवृत्त हो जाती है। शिक्षित एवं सभ्य समाज में तो नारी देह ही आकर जुड़ती है, स्त्री नहीं आती। अतः माया का शक्ति रूप तो दिखाई ही नहीं पड़ता। वह स्त्रीण भाव से अपूर्ण पुरुष को भी पूर्ण नहीं कर पाती और न ही अपने पौरुष अंश को पति के सानिध्य में पूर्ण कर सकती है। गृहस्थी की गाड़ी के पहिए छोटे बड़े होने लग गए। कैसे फिर जीवन में सहजता आएगी? ये कहना अधिक उचित होगा कि दोनों एक नदी के दो किनारे बन जाते हैं। शुरू में झरनों की तरह एक होकर उद्गम से शुरू होते हैं। उष्णता का यदि अतिरेक हो गया तो नदी बीच रास्ते ही सूख जाती है। पिछले संस्कारों के सहारे समुद्र में समा जाने की क्षमता रहती है। जल को नदी और समुद्र माया ही बनाती है। विवाह के साथ ही माया अपने आकर्षण से नेतृत्व अपने हाथ में ले लेती है। घर की संपूर्ण गतिविधियों का केंद्र बन जाती है। ब्रह्म निष्कल होता है। कलाएं सारी माया की होती है। अपनी कलाकारी से प्रत्येक सदस्य को
एक मूर्त रूप देकर मोक्ष मार्ग की पटरी पर चढ़ा देती है।